हमारे ग्रेटर नोएडा नगर में गौर अतुल्यम में आज एक दिव्य महापुरुष का आगमन हुआ है। जो इस युग के परमाचार्य पंचम मूल जगत गुरु उत्तम श्री 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका है। हम सभी प्यार से दीदी जी को दीदी जी बोलते हैं। दीदी जी का जन्म एक बहुत संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही दीदी जी का जो मन था, जो एक प्रवृत्ति थी, वो ईश्वर की ओर थी। और जैसे शास्त्र में कहा है कि एक महापुरुष के मिलन से वो प्रवृत्ति जो है, जो इच्छा होती है हमारे ईश्वर की तरफ चलने की, भगवत प्राप्ति की, वो और अधिक बलवती हो जाती है। तो बहुत बाल्यकाल से ही हमारी दीदी जी को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी का सानिध्य मिला और उनके द्वारा ही दीदी जी ने शिक्षा प्राप्त की, आध्यात्मिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा में दीदी जी को इंग्लिश में पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। पिछले करीब 40 वर्षों से दीदी जी विदेशों में और भारत में और विशेषकर इंग्लैंड में, इसके साथ साथ कई अन्य देशों में जैसे कनाडा, दुबई, हांगकांग, नेपाल और भारत के भी अनेकानेक प्रांतों में दीदी जी श्री महाराज जी की जो फिलॉसफी है उसका प्रचार करती आ रही हैं। अनेकानेक नर नारी दीदी जी के साथ जुड़े और उन्होंने अपने जीवन में विशेष बदलाव की और सुख शांति की अनुभूति की। हमारे शास्त्र में कहा है कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, तो ये जब ईश्वर की सबसे टॉप कृपा होती है, सबसे उत्कृष्ट कृपा होती है, तो हमें कोई साधु संगति, कोई साधु पुरुष मिल जाता है। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते ही हैं, उसमें कहा कि हा अब मोहि हा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हम लोगों के ऊपर ये छप्पड़ फाड़ कृपा हुई है कि ऐसी दिव्य विभूति आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। यह प्रवचन श्रृंखला रविवार तक चलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक दिन आप यहाँ उपस्थित होंगे। अब मैं दीदी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि दीदी जी हम सभी पर अपने वचनामृत द्वारा हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें। राधे राधे। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कृपालु गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषम्
तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नमः भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये भगवत चरण चंचलिक महानुभाव, हम थोड़ी सी देर मिलकर हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो भज गिरिधर
बिहारी लाल की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। आप लोग आगे आगे आ जाइए थोड़ा सा कोने तक। समस्त संसार के आगे केवल दो ही प्रश्न हैं, सिर्फ दो प्रश्न। वो प्रश्न क्या है? हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा? दो प्रश्न, हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा? अनंत जन्म बीत गए और इन दोनों प्रश्नों का हमें सही सही उत्तर नहीं मिला, और मिला भी तो हमने उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। इसीलिए 84 में बेचारा जीव जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है और हम लोग अनेक प्रकार के दुख पा रहे हैं। तो अनंत ज्ञान हमने प्राप्त किया, लेकिन इन दो प्रश्नों का सही सही उत्तर नहीं मिला, प्रैक्टिकल नहीं किया। इसलिए जो कुछ हम चाहते हैं वो हमको मिला ही नहीं, जाना ही नहीं हम क्या चाहते हैं। तो देखिए, दो प्रश्न, हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा। पहला प्रश्न, हम क्या चाहते हैं। आप कहेंगे इस एक प्रश्न के तो करोड़ों उत्तर होंगे, क्योंकि सब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, 4 लोग यहाँ बैठे हैं, अब पूछ लो तो अलग अलग उत्तर मिलेगा। तो सोचिए, हमारे संसार में हम सबसे पूछेंगे तो कितने करोड़ों अलग अलग उत्तर मिलेंगे। सबकी इच्छाएं अलग हैं, है ना? लेकिन ऐसा लगता है हमको, थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि करोड़ों उत्तर नहीं है इस एक प्रश्न के, एक उत्तर है। एक छोटे से बच्चे, 10 साल के बच्चे से पूछ लो, बेटा तुम क्या चाहते हो? हम परीक्षा में पास होना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? अगले क्लास में जाएंगे इसलिए। अच्छा, तो फिर क्या होगा? फिर इस तरह करते करते मैं MA वगैरह कर लूंगा। अच्छा, तो MA वगैरह सब करके क्या होगा? क्या होगा? मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी? ये 20-25 साल की मेहनत तुम नौकरी करने के लिए कर रहे हो? नौकरी तो कोई भी नहीं करना चाहता। और तो और माँ बाप की आज्ञा वो भी खलती है, करना पड़ता है, करते हैं, लेकिन नौकरी कोई करना नहीं चाहता। और तुम इतनी सारी मेहनत, इतना परिश्रम कर रहे हो 20-25 साल, किसके लिए? नौकरी करने के लिए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नौकरी करने का मुझे शौक नहीं है। तो फिर क्यों? इसलिए कि नौकरी करने से मुझे पैसा मिलेगा, पैसा। तो ये तुम पैसे के लिए कर रहे हो, तो पैसे से क्या करोगे तुम? पैसे को ओढ़ोगे कि खाओगे कि बिछाओगे? अरे आपको नहीं पता पैसे से क्या हो सकता है? अरे पैसे से हम ये अपने पांचों इंद्रियों के विषय को वो हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है ना, आंख है, कान है, नाक है, ये रसना है, त्वचा है, 5 इंद्रियां हैं। तो आंख से बढ़िया बढ़िया सामान देखेंगे, इस नाक से बढ़िया बढ़िया चीज सूंघने को मिल जाएगी, और इस रसना से, ये जो जीभ है ये सबसे कठिन होती है कंट्रोल करना। पता भी होता है कि ये खाना गलत है, अरे क्या करें, मन नहीं मानता। तो ये रसना से बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाएगा। इसी तरह स्पर्श, यानी पांचों इंद्रियों का ये संसार में जो सामान मिलेगा ना, वो हमको बढ़िया बढ़िया मिल सकता है पैसे से। तो ये सब 5 इंद्रियों के सामान पाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसा, फिर नौकरी किया, ये सब, उससे क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? ये सब बढ़िया बढ़िया हमको सामान मिलेगा। देखो चारों तरफ देखते देखते, मुझे बहुत साल हो गए ग्रेटर नोएडा आते हुए, 8-10 साल। तो कैसा अंतर पड़ गया है, बड़े बड़े दुकानें, मॉल, सब बुला रहे, ये खा लो, ये पी लो, ये पहन लो, और हम भी बहक जाते हैं। हर चीज में ऐसी होड़ है। तो ये सब सामान से क्या होगा? क्या होगा? इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो देखिए, ये इतनी बड़ी यात्रा जो चल रही है, पढ़ाई से लेके, नौकरी से लेके वहां तक पहुंचे, किस लिए? सुख के लिए, आनंद के लिए सब कुछ हो रहा है। ठीक। अच्छा, अब ये बताओ, आप आनंद क्यों चाहते हो? सुख क्यों चाहते हो? इस प्रश्न का जवाब दो। अब ये प्रश्न सुनकर चुप। सुख क्यों चाहते हैं? बस चाहते हैं, और सभी चाहते हैं। किसी ने हमको सिखाया नहीं, किसी ने हमको समझाया नहीं, किसी ने हमको पढ़ाया नहीं। कहीं भी क्लासेस लगी हैं क्या? किसी स्कूल में कहीं पे ऐसा क्लास लगा है आनंद का? केवल आनंद चाहो तुम, कुछ नहीं। और कब से चाह रहे हैं आनंद, जानते हैं? जब से पैदा हुए तब से। तब किसने हमको सिखाया? पैदा होते ही हमने चीख चीख के सुख मांगा, आनंद मांगा। पैदा होने पे बच्चा क्या करता है? पहला काम तो है ना रोना। बाहर आते ही रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसके कोमल शरीर को जो कष्ट मिला ना बाहर आने में, तो वो कष्ट नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, सुख चाहता। अरे हम तो बाहर आए उस नरक में से, छोटी सी जगह, वो गर्भाशय में, कैसे वो लटका हुआ था बच्चा कि मुझे बाहर निकालो, भगवान से प्रार्थना की। बाहर आएंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन आते ही फर्स्ट चैप्टर रोना, दुख मिला आते ही। और इस दुख ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा।
मरने तक रोते रहे, दुख पाते रहे। तो फर्स्ट चैप्टर दुख मिला और रो करके उसने सुख की मांग की। वो रोना भी अपने आप में बहुत बड़ी भाषा है। बोल नहीं सकता बच्चा, पेट में दर्द हो रहा है तो भी नहीं हाथ दिखा सकता यहाँ दर्द हो रहा है, रो देता है। और अगर उसको नींद आ रही है, उसको भूख लगी है, कोई माँ को पहचानता है कि इशारा कर, सुन मेरी बात ना, बस एक काम करता, रो लो, अब तुम समझ लो क्या हो रहा है। तो रो रहा है बच्चा, ये भाषा। तो तब से हमारी ये डिमांड, हमारी ये कामना सुख की तब से चली आ रही है। और पूछो सुख क्यों चाहते हो, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि समस्त विश्व में वैषम्य है। वैषम्य जानते हैं, विषमता, डिफरेंस। दो लोगों की शक्ल भी नहीं मिलती, और तो और जुड़वा बच्चों को भी शक्ल पूरी पूरी नहीं मिलती है। तो शक्ल नहीं मिलती, अकल क्या मिलेगी। आपको आश्चर्य होगा कि देखिए 8 अरब लगभग मनुष्य हैं संसार में। देखने में तो अंगूठा सबका सेम लगता है ना, लेकिन सबका अंगूठा निशान अलग है। ये नकली सिग्नेचर तो लोग कर लेते हैं, इतना दिमाग आजकल चलता है दूसरे के सिग्नेचर कर करके। अब इसलिए बड़ी बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, किसी मकान की रजिस्ट्री है या जमीन की, कुछ भी है, बड़े बड़े काम, अब अंगूठा लगता है। एयरपोर्ट पे भी अंगूठा लगवाते हैं, क्योंकि दो लोगों के अंगूठे का निशान मिलता नहीं है। सोचिए बनाने वाले का कितना बड़ा कमाल है, कितना बड़ा कमाल है कि सबके अंगूठे का निशान अलग अलग बना दिया। तो अंगूठे का निशान भी किसी का नहीं मिलता। और आप जानते हैं एक पेड़ के 2 पत्ते भी बिल्कुल एक से नहीं होते, वहां भी अंतर होता है। तो सब जगह इतनी विषमता है, लेकिन एक अकल सबकी सेम है। वो क्या? सब सुख चाहते हैं, सब, एक भी नहीं कम, सब चाहते हैं सुख, केवल सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। आपको कोई मिला है जिसने कहा हो मैं बस दुखी रहना चाहता हूं? कोई नहीं मिला होगा। अब सुख चाहते चाहते जब नहीं मिला, परेशान हो गया, तो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, वो बात अलग है, अपने आप को दुखी कर रहा है सोच सोच के, लेकिन चाहता नहीं है कोई भी दुख, सब सुख ही चाहते हैं। जो भी हमने अभी तक किया या आगे करेंगे, केवल सुख के लिए, और प्रतिक्षण करेंगे। ये भी आश्चर्य है। भगवद गीता में श्लोक है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। 3 अध्याय का 5वां श्लोक है कि कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड को भी अकर्मा नहीं रह सकता, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कंटिन्यूस करेगा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, बैठे बैठे सोचेगा। और क्या, क्यों? सुख के लिए। एंड में प्लानिंग केवल सुख की ही होती है। सारे विरोधी कार्य भी सुख के लिए हैं। सो जाए, सो लो, खूब सो लो,
कितने घंटे सोएंगे? 12 घंटे, 20 घंटे? अरे छुट्टी है, सो लो ना। ना, अब तो उठने में सुख मिलेगा। देखिए, सोना जागना विरोधी क्रिया है, लेकिन सुख। हंस रहा है, क्यों? सुख के लिए। वो तो अंडरस्टूड है, कोई हंसेगा तो सुख ही मिल रहा है ना। और कोई रो रहा है तो भी सुख के लिए रोता है। सुख के लिए रोना होता है, ये तो हमने कभी नहीं सुना। सुना नहीं आपने, लेकिन आपने सोचा नहीं कि कोई रोया क्यों। एक माँ रो रही है, क्यों रो रही है? उसके जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया 2 दिन पहले, रो रही है। तो अगर वो न रोती, एकदम सन्न हो जाती, तो लोग क्या कहते? पागल न हो जाए, रो के अपना दुख निकाल ले। अंदर रहेगा वो दुख, तो उसको एकदम से ये भी हो सकता है, पागल हो सकती है, अटैक हो सकता है। रो के अपने दुख को निकाले, यानी रोने से अपने को शांति दिला दे। देखिए, कभी सोचा कि रोने में भी लक्ष्य क्या है? सुख, शांति। हर क्रिया में कभी तो हम लोग चाहते हैं भीड़ भाड़ में खूब पार्टी हो, कोई लोग आए जाए तो अच्छा लगता है, अकेलापन अच्छा नहीं लगता। फिर जब बहुत हो जाता है तो लगता है बस अकेले कहीं जाके बैठ जाए, थक गए, बहुत भीड़ भाड़, शोरगुल नहीं चाहिए। तो दोनों देखो विरोधी क्रियाएं हैं, और उसके पीछे लक्ष्य एक ही है, सुख है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस। भागवत का श्लोक है, 3 स्कंद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक। हमारे प्रत्येक कर्म का कारण सुख है। तो देखिए, हर चीज में सबकी जो पसंद है, हर बात में, घर में 2 बच्चे, सबकी इच्छा अलग होती है खाने। हम तो ये नहीं खाएंगे, हम तो ये खाएंगे। इसी तरह कपड़े हम पहनते हैं, सबकी पसंद अलग अलग है। हर बात में हमारा जो इच्छाएं हैं, थिंकिंग है, अलग है। लेकिन एक बात में सबका विचार, इच्छा एक, हमको सुख मिले, दुख न मिले। सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत्। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है, क्योंकि हमारा जीवन ही इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, सुख सुख सुख, और इसका ज्ञान ही नहीं है हमको। बस हम भाग रहे हैं, सुख चाहिए, क्या करें जो सुख मिले, कहाँ रहे जो सुख मिले, किससे प्यार करें जो सुख मिले, क्या पहने जो सुख मिले, पर हर समय। लेकिन सुख क्यों चाहते हैं? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक हमारे इसी प्रकार से अनंता अनंत जन्म बीत गए, आगे भी बीतेंगे, और इसी प्रकार से हम इसी संसार से अतृप्त, अशांत, दुखी जैसे शुरू हुए वैसे ही जाएंगे, फिर आ जाएंगे घूमने के लिए 84 के चक्कर में। तो ये ज्ञान, ये परमावश्यक है, ये प्रमुख ज्ञान है। तो इसका उत्तर, हम सुख क्यों चाहते हैं, ये हमारे भौतिक ज्ञान में नहीं है, मटेरियल साइंस में इसका उत्तर कहीं भी नहीं है। इसका उत्तर हमारे वेद शास्त्रों में ही है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर, इसको खोजते हैं कि आखिर हर व्यक्ति
बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के समझाए सुख क्यों चाहता है? सीधा उत्तर है, हम लोग सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम लोग भगवान को चाहते हैं। सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम भगवान को चाहते हैं। आप ये उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं हुए हैं क्योंकि हम ये मानने को तो तैयार नहीं है कि सब भगवान को चाहते हैं। क्योंकि आपके घर में ही ऐसे लोग होंगे नास्तिक जो कहते हैं कोई भगवान भगवान नहीं है। यानी सोचिए, हमारा भारतवर्ष ये विश्व का जगत गुरु है। इसी भारतवर्ष में सभी अवतार हुए, इसी भारतवर्ष में सारे शास्त्र वेद हैं, हमारे 18 पुराण हैं, हमारे 4 वेद हैं, हमारे 6 दर्शन हैं। इस सभी आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है हमारा भारतवर्ष। और दुख की बात यह है कि हमारे भारतवासी ही बिल्कुल अपनी संस्कृति से, अपने आध्यात्मिक इतने बड़ी निधि से वंचित होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस तो क्या, इसकी परमावश्यकता नहीं समझते। ये परमावश्यक है। ये जो हम सांसारिक पढ़ाई आजकल इतना हवा हो गई है, क्या हो रहा है, बोर्ड की एग्जाम है तो ये है, हाय तौबा मची हुई है। किस लिए? ये रोटी खाने की पढ़ाई है। और काय के लिए? दाल रोटी की तो है। और इसी में बच्चों को तो छोड़ो, उससे ज्यादा टेंशन तो माँ बाप को होती है। और ये आध्यात्मिक पढ़ाई, ये तो आपके पूरे जीवन काम में आएगी। और इसके बिना भूल जाओ, भले ही पढ़ लिख के आप अरबपति भी बन जाए, आप मिनिस्टर भी बन जाए, लेकिन जिसके लिए आप ये प्रयत्न कर रहे हो, मिल रहा है ये सुख, ये शांति, ये आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसका इलाज केवल हमारे शास्त्र बताते हैं। यहीं पे देखिए, अभी यहाँ ये हमारे भारतवर्ष की राजधानी है दिल्ली, और इसी से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही हमारे भगवान यानी श्री कृष्ण अवतार हुआ, रामा अवतार हुआ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की ही बात है। और यहाँ पर उतना ही हम दूर अपने संस्कृति से, अपने आध्यात्म से जा रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले मैं बैंगलोर गई हुई थी, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जैसे ये सोसाइटी है, तो बहुत बड़ी सोसाइटी है। मुझे बताया गया कि यहाँ 1500 फ्लैट है, 1500। और वहाँ पर भी कुछ सोसाइटी थी जहाँ पे मैंने लेक्चर दिया था, और मुश्किल से 200-250 फ्लैट थे वहाँ पे। हॉल पूरा भर गया था, बाहर तक लोग बेचारे खड़े थे। कहीं आपको परिश्रम नहीं करना है, नीचे ही उतरना अपने घरों से। अगर दूर कहीं हो तो कहाँ कोई जाएगा। यहाँ तो बस आपके लिए इंतजाम किया गया कि नीचे आके सुनो। और क्या सुनो, यहाँ कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं कराया जा रहा है, आपके मतलब की बात की जा रही है। दिन रात हम क्या कर रहे हैं? ये ठंड है, बड़ी ठंड है, तो क्या करें? आराम से ओढ़ के बैठ जाएंगे टीवी के आगे, तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। कितनी देर मिलेगा? तो ये सुख के लिए सब हो रहा है ना, A to Z सुख के लिए कर रहे हो। तो इसी की तो बात हो रही है यहाँ पे। पहले समझो तो कि ये सुख क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। अब तक तो नहीं मिला ना। इसलिए होता क्या है, अब आप देखिए, मैं देख रही हूँ यहाँ पे
सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन नीचे कितने लोग आए हैं? कौन कितने लोग सुनने आए? जो समझो सीनियर हैं, अधिकतर सीनियर हैं या मिडिल एज होंगे। कम उम्र वाले कहाँ आए? क्यों? अभी उनके मन में है आशा, अरे संसार में सुख है, जरा चलो घूम आते हैं, जरा यहाँ खा लेते हैं, जरा पार्टी में जाते हैं, या ये पहन लेते हैं। और आप लोग, अधिकांश लोग, सब लोग छू छू के देख लिया, ये भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, वहाँ पे भी नहीं मिला, तो अब क्या करें? अब चलो भगवान की बात करते हैं। अरे ये पहले ही समझ लेते तो साथ साथ चलती तो अब कहाँ पहुंच गए होते। तो हमारे इसलिए लोगों के अंदर ये गलत धारणा बनी हुई है कि ये कहाँ तुम जा रहे हो यहाँ पे लेक्चर वगैरह में, ये तो कोई यंग व्यक्ति आए अगर, दिस इज नॉट योर एज। जब तुम रिटायर हो जाओगे ना तब करना, क्योंकि दिखते ऐसे ही लोग हैं, तो वो सोचते हैं आध्यात्मिक बात, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो केवल उनके लिए है जो संसार में रिटायर, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नाती पोते हो गए, अब उनका टाइम आ गया है। तो क्या यंग वालों को नहीं है ये? अरे यही तो साथ चलेगा तुम्हारे ज्ञान, यही मेन ज्ञान है। तो ये समझ में लोगों के तब आएगा जब एक बार सुनेंगे तो कि कितनी बड़ी चीज, क्या ज्ञान दिया गया है शास्त्रों में, हमारे मतलब की बात है। यही तो प्रश्न तो मैंने उठाए ना, हम क्या चाहते हैं? दिन रात हम चाहते ही हैं, और क्या करते हैं? कहते हैं कि एक व्यक्ति के एक जीवन में मिलियन ऑफ डिजायर्स होती हैं, मिलियंस, इतनी कामनाएं। तो हर समय चाहते तो जो कुछ चाहते वो कैसे मिलेगा? यही प्रश्न लेके तो हम चले हैं। कोई हम ये तो नहीं लेके चले हैं कि कैसे बैठकर और किस तरह मुंह करके पूजा करनी है, कौन से हाथ से करनी है, ये सब बातें कहाँ हो रही हैं? हमारे मतलब की बात हो रही है। हाँ, तो हम सुख क्यों चाहते हैं? तो मैंने उत्तर दिया कि हर व्यक्ति A to Z बिना किसी के बताए सिखाए सुख ही चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है। तो क्यों? क्योंकि हम भगवान को चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है नास्तिकों की भरमार है कलयुग में, सब भगवान को चाहते हैं ना। अच्छा, तो आप ध्यान से सुनिए, भगवान कौन है पहले ये समझ लो। मैंने कहा ना भगवान को चाहते हैं, तो भगवान कौन है? हमारे शास्त्रों में वर्णन है, डेफिनेशन है भगवान की, क्या? आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। ये तैत्तरीय उपनिषद का मंत्र है 3:6। ये मंत्र कह रहा है वो सुप्रीम पावर जिसको हम भगवान, परमात्मा, ब्रह्म कुछ भी कहो, वो क्या है? आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, तैत्तरीय उपनिषद 2:9। रसो वैसः रसग्वम एवायं लब्ध्वानंदे भवति, तैत्तरीय उपनिषद 2:7। वो परमात्मा आनंद है, रस है। आनंदमयोभ्यासात्, वेदांत सूत्र भी कह रहा है 1:13, वो आनंद है। आनंद मात्र मविकल्प, भागवत पुराण कह रहा है 3:9 श्लोक नंबर में, केवलानुभवानंद स्वरूप, भागवत 10:3-13। आनंद मजहादति दीर्घतापम 10:48-7 भागवत पुराण। हजारों श्लोक मंत्र बता रहे हैं हमको वो कौन है सुप्रीम पावर, वो आनंद है।
उसका नाम अनेक नाम है, राम कहो, कृष्ण कहो, शंकर कहो, दुर्गा, कुछ भी कहो, लेकिन हमारे मतलब का नाम है आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आप लोगों ने सुना है ना, वो सच्चिदानंद है। ब्रह्म अरु आनंद गोविंद राधे, दोनों पर्यायवाची वेद बता दे। पर्यायवाची समझते हैं? सिनोनिम, यानी आप पानी कहो चाहे जल कहो, बात तो एक ही है। तो आप भगवान कहो चाहे आनंद कहो, ये दोनों एक है। तो भगवान कौन? आनंद। और हम आनंद चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको ये जो मैं आपको सब एक एक चीज क्रम से बता रही हूँ, कनेक्टेड होके बता रही हूँ ना। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे गीता पढ़े, भागवत पढ़े, चाहे वेद पढ़े, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ये तो वहां से चुन के वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो केवल कोई तत्वज्ञ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही जोड़ के हमको समझा सकता है। और मैं जो आपको दे रही हूँ तत्व ज्ञान, ये भी एक अथॉरिटी से आया है, जो हमारे विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज। उन्होंने हमारे शास्त्रों को बिल्कुल स्पष्ट, सरल, तर्क युक्त ऐसा समझाया कि सारी ग्रंथियां जो संशय की, डाउट की, लोगों की दूर हो गई और वो अपने जीवन में बहुत आगे, यानी इतना उनके अंदर परिवर्तन आ गया, तो अपने संसार में रहते हुए, यहाँ संघर्षों से को झेलते हुए भी बड़े बैलेंस रूप से, बड़े शांत होकर के वो अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। तो आनंद भगवान है और हम कौन? आनंद के बच्चे हैं, उनकी संतान है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ ब्लिस, जिसको भगवद गीता में कहा अंशो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन, श्री कृष्ण कह रहे हैं सभी जीव मेरे अंश हैं अर्जुन, और सनातन अंश है, सदा से मेरे अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात्, ब्रह्म सूत्र भी कह रहा है 2:3-42। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, रामायण में भी है। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम। तो भगवान कौन? आनंद। और हम कौन? हम आनंद के अंश हैं। तो होंगे हम आनंद के अंश, लेकिन इसका उत्तर हमको पूरा नहीं मिला है कि हम आनंद सुख क्यों चाहते हैं। बता रहे हैं, यहां तक हम पहुंच गए कि भगवान आनंद, हम आनंद के अंश हैं। अब एक नियम है कि हर अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है, अंशी से प्यार करता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, संसार में हर नदी कहाँ जाती है? देखिए आपके दिल्ली में यमुना है, पास में ही है, कहाँ जाती है? गंगा जी से मिलके ये सीधे समुद्र में जाती है। क्यों? क्योंकि ये नदी, हर नदी
समुद्र का अंश है। जिन लोगों ने पढ़ाई की है, हम कहेंगे अंश है नदी समुद्र का। देखिए, इसका जो प्रकृति का जो बताया गया है कि इस समुद्र में से जो वो वेपर उठता है तो वो बादल बनते हैं। वो समुद्र से ही बना। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है भगवान की प्रकृति का। समुद्र का पानी खारा होता है और बादल का पानी मीठा। कितनी बड़ी बात है, प्रकृति में ही भगवान कर रहा है। तो बादल बना उसी पानी से और बादल बरसा, तो जहां कहीं वो ज्यादा बरसा वो नदी का रूप ले लिया उसने, और वो नदी का रूप लेकर वो नदी चूंकि उस समुद्र का अंश है, तो चाहे जिस देश में नदी हो, जहां से भी निकली हो, दौड़ती हुई समुद्र से मिलने जाती है। क्यों? समुद्र का अंश। इसी प्रकार से मिट्टी का ढेला उठा लो। मिट्टी का ढेला आपने उठाया और बस हाथ खोल लो, कहाँ जाएगा मिट्टी का ढेला? नीचे। आपने जोर लगाया क्या? ऐसा फेंका ना, आपने जस्ट छोड़ दिया। वो पृथ्वी का अंश था और पृथ्वी की ओर गया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोग जानते हैं कि साइंटिस्ट हुए एक आइजैक न्यूटन, जिन्होंने संसार को ग्रेविटी का बताया। कैसे बताया? पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर पे एक सेब, वो पेड़ सेब का था, वो सिर पे आके गिरा, तो उनको समझ में आया कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा से थी, लेकिन उन्होंने संसार को बताया ये बात। तो ये मिट्टी का ढेला, ये नेचुरल पृथ्वी का जो अंश है, उसको आप छोड़ दो तो पृथ्वी की ओर ही जाएगा, क्योंकि ये नियम है कि प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर ही मिलेगा या आकर्षित होगा। ठीक इसी प्रकार आप कोई मोमबत्ती जला लें या कोई आरती लगा दें, तो उसकी लौ कहाँ जाती है? ऊपर। चाहे आप जहां जला दो, संसार के किसी कोने में जला दो, हवा भी चल रही होगी, लेकिन हवा को चीरते हुए वो कोशिश करेगा वो लौ कि ऊपर की ओर जाए। देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि वो जो छोटी सी आग है, वो ऊपर वाले सूर्य का अंश है, सूर्य की ओर ही जाएगा। वो आग जो है, सूर्य क्या है? ये बहुत बड़े आग का गोला ही तो है। तो वो उसका अंश, वो जो आग है छोटा सा, वो उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम आनंद के अंश हैं। इसीलिए हम लोग बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के बताए, बिना किसी के समझाए आनंद ही चाहेंगे। ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव नोट कर लीजिए। नेचर होता है, एक हैबिट होती है। वो तो हैबिट संसार में हम लोग अलग अलग, सबकी अलग अलग हैबिट है, बन गया। किसी ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, हैबिट हो गई, उसमें एडिक्शन हो गई, शराब पी रहा है, कुछ भी। ये हैबिट एक दिन बनी, एक दिन खत्म भी हो सकती है, लेकिन नेचर उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। हमारा सुख चाहने का नेचर जो है ना, वो भगवान से संबंध रखता है, ये हमको नहीं पता। बस हम इतना जानते हैं, सुख मिले, कैसे तिगड़म से सुख मिले, छल कपट दाव पेच झूठ, क्या कुछ करते हैं हम संसार में, किस लिए? सुख मिल जाए। ये सारा चक्कर ही सुख का है। ये ब्याह क्यों किया तुमने? सुख के लिए, और क्या? हम तुमको सुख देंगे, तुम हमको सुख दो। और फिर क्या होता है? फिर
एक दिन तलाक भी होने लगता है। हमारे देश में, विदेशों में तो हो ही रहा है ये नाटक, हमारे देश में रोज तलाक हो रहे हैं। क्यों? अरे अब तलाक में सुख है। बताओ, पहले ब्याह में सुख था, अब तलाक में सुख है। सब चीज सुख के लिए, और सुख क्यों ये नहीं पता। तो मैंने आज आप लोगों को इसका शास्त्र से निकाल करके इसका रहस्य बताया कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान आनंद है, और प्रत्येक अंश का ये स्वभाव है कि अपने अंशी से मिलना चाहता है। तो आनंद चाहने का मतलब है भगवान को चाहना। ये जो मैंने बताया, हम नहीं जानते कि आनंद चाहने से हम उसको चाहते हैं। हम सोचते हैं हमको इससे आनंद मिलेगा, उससे आनंद मिलेगा, ये मकान मिल जाए तो आनंद मिलेगा, ये कोठी कार मिल जाए। अरे आनंद मिल चुका, राजा महाराजा बन चुके, लेकिन हमारी खोज जो है वो संसार वाले आनंद की नहीं है। अब सुन लीजिए आनंद की परिभाषा क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग गलत साइड में जा रहे हैं। What is the definition of happiness? यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। 7:23 छांदोग्योपनिषद। सुख क्या है? बस हम दौड़ रहे हैं। दौड़ने से मतलब है सुख 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 सुख। आई वांट टू बी हैप्पी। हर चीज में लिख लिख के भेजते हैं। किसी ने नया मकान खरीदा तो हैप्पी, क्या बोलते हैं, नए मकान की आपको सुख मिले, शादी में भी सुख मिले, बर्थडे में भी सुख मिले, एनिवर्सरी में भी सुख मिले। अब घूमने जा रहे हैं तो आपको छुट्टी है, उसमें सुख। बस बोलते रहते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं पता। तो उसके आगे समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हमको सुख मिलेगा। तो हाँ, अब सुख क्या है पूरे ध्यान से सुनिए। सुख उसको कहते हैं जिसके बाद कभी दुख न मिले। जैसे यहाँ प्रकाश है, यहाँ बाहर का अंधकार आएगा? नहीं आ सकता। जब तक प्रकाश है यहाँ अंधकार नहीं आएगा। तो सुख उसको कहते हैं जो सदा रहे, सदा रहे, यानी एवरलास्टिंग हो। आप एक नित्य सुख होगा और एक अनित्य। अनित्य सुख तो हमको मिलता ही है ना, दिन रात मिलता है। मन किया आइसक्रीम खा ले, वो कुल्फी खा ले तो सुख मिला। हाँ मिला, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए मिला। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर इच्छा हो गई, तो वो टेम्पररी मिल रहा है ना। हर सुख संसार में टेम्पररी, लेकिन हम चाहते क्या है? सदा रहे। बताइए ना, अगर आपको चॉइस मिले कि टेम्पररी सुख की सदा के लिए, हम सदा का तो चाहेंगे। हमारे भीतर से इच्छा होती है कि सदा सुख रहे, हम सदा सुखी रहे। आशीर्वाद भी देते हैं बच्चों को, सदा सुखी रहो। अरे सदा सुखी रहो, आप सदा सुखी हुए क्या? आपको पता ही कहाँ है सदा सुखी कहाँ है? हम बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे भीतर अंदर की ये जो नेचर है ना, स्वभाव है, वो सदा सुख वाला है। वही हम चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं दिन रात। अभी तक मिला नहीं, मिलने वाला है। जरा अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाए, जरा उसका ब्याह हो जाए, बस मिल जाएगा। प्लान यही है। तो सदा सुख, ये पहली परिभाषा, जो सदा रहे, एवरलास्टिंग, नित्य हो। नंबर 2, सुख उसको कहते हैं जो अनंत मात्रा का हो। अनंत मतलब अनलिमिटेड हो, सीमित न हो।
इसी की तो भाग दौड़ चल रही है संसार में। लखपति हो जाए, हाँ हो गए, फिर करोड़पति हो जाए, वो भी हो गए, अब फिर अरबपति हो जाए, बंद नहीं हो रहा है। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? हमारे पास 20 है। अरे कुछ पहनने के लिए ही नहीं हमारे पास। अरे 20 तो हैं। वो गरीब को देखो, उसके पास 3 कपड़े हैं, 2 तो रोज के लिए और 1 कपड़ा है कहीं बाहर जाना है तो वही कपड़ा पहनेंगे, उसी में गुजारा हुआ है। और तुम्हारे पास 25 है और कहते हैं आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर। हमको और चाहिए, मतलब हर चीज में पैसा हो। मकान तुम्हारा 2 कमरे का तो है हमारा, फिर 2 कमरे में क्या होता है, छोटा पड़ जाता है। फिर 4 कमरे का हो गया, 4 कमरे में भी क्या होता है। तो हमारा जो भीतर की जो इच्छा है वो अनंत की है, और इस अनंत की पूर्ति को हम संसार में कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मकान, ऐसे कार, ऐसे पैसा, ये सब, यहाँ हमारी इच्छा अनंत की है। तो सुख उसको कहते हैं, वास्तविक सुख, ट्रू हैप्पीनेस, जो सदा रहे, नित्य हो। नंबर 2, जो असीम हो, अनंत हो, अनलिमिटेड हो, उसको सुख कहते हैं। और नंबर 3 भी बताया कि जो मिलने पर बढ़ता रहे, एवर इंक्रीजिंग, प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद जी ने कहा, जो सदा बढ़े, इंक्रीज हो, उसको सुख कहते हैं। और संसार में पहले बहुत बड़ा सुख मिला, क्या हुआ, आज हमने नया मकान, आज हमने नई गाड़ी, देखो तो जरा। फिर उसके बाद दूसरे दिन और कम, फिर तीसरे दिन और कम, और चौथे दिन जब अपने से अच्छी कोई गाड़ी देखी, वो भी आपके दोस्त के पास है, वो भी खत्म। ये रोज का नाटक है। तो संसार में सुख घटमान है, पहले बहुत बड़ा सुख, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और कभी तो उसी से दुख मिलने लगता है, खत्म। तो ये जो सुख की परिभाषा आपने सुनी, सुख उसको कहते हैं जो सदा रहे, जो अनंत हो और जो सदा बढ़े। यही वास्तविक सुख है और यही सुख हम चाहते हैं। और ये वाला सुख इस संसार में कहीं भी हो ही नहीं सकता। क्यों? कॉमन सेंस की बात है कि संसार में हर चीज टेम्पररी है। शरीर टेम्पररी है तो फिर हर चीज अनित्य है। जो कुछ तुम्हारे पास है, आज है कल छिन गया। पोस्ट किसी के है, हमेशा वो रहेगा क्या? प्राइम मिनिस्टर। आज है, लंबा चल गया, 20 साल चल गया, कभी तो उतरना पड़ेगा। अनित्य है। और हर चीज हमारे पास जो है वो लिमिटेड है। जो सबसे बड़ा पैसा वाला है हमारे संसार में, क्या आपका ग्रेटर नोएडा खरीद सकता है? वो नहीं खरीद सकता। सबसे बड़ा पैसे वाला है, नहीं खरीद सकता। तो सीमित है और वो सुख घटमान है। तो आप लोग समझ गए कि ये जो सुख की हमारी भागदौड़ है संसार में, उसके पीछे क्या रहस्य है। रहस्य हमने नहीं जाना आज तक, इसलिए हम लोग गलत साइड में भागे जा रहे हैं, परिश्रम किए जा रहे हैं और आज तक अतृप्त ही रहे, अशांति रहे, दुखी ही रहे। तो अब प्रश्न आता है कि ये जो सुख है, हम समझ गए कि ये जो हम सुख की इच्छा है, इसका संबंध भगवान से है और हम उनके अंश हैं। अंश का मतलब देखिए, संसार में भी हम लोगों को ये अनुभव होता है। एक छोटा सा प्रश्न अगर हम सोचें, है तो बहुत बड़ा, मैं कौन?
मैं कौन हूँ? सोचने की फुर्सत कहाँ है? किसी को पूछ लो तुम कौन हो तो सबसे पहले अपना नाम बता देंगे, फिर अपनी जाति बता देंगे, फिर अपना मैं IT कंसल्टेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये अपनी प्रोफेशन बता देंगे, या जो अपना जिस कम्युनिटी के हैं, हम बंगाली हैं, मद्रासी, पंजाबी हैं, या बता देंगे मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। ये सब ये तुम नहीं हो, ये तो शरीर की उपाधियां हैं। इसलिए तो आजकल नाटक होने लगा हमारे संसार में, कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? हमने हिंदू को मुसलमान बना दिया, तो शरीर तो वही रहा ना, बस मुसलमान कहलवाने लगा। तो ये सब शरीर की उपाधियां हैं, टाइटल्स ऑफ द बॉडी। तुम कौन हो? हम मनुष्य हैं। मनुष्य तो तुम्हारे शरीर का नाम है ना। ऐसे एक कुत्ता है, वो कुत्ता कहेगा, एक बिल्ली है, शरीर का नाम है। तुम कौन हो? इसका हमें थोड़ी देर के लिए ज्ञान तब होता है जब हमारे बीच में से कोई संसार से चला जाता है। हम लोग ये कभी न कभी अपने जीवन में, अपने घर में, चाहे आस पड़ोस में, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो उस समय क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि वो डॉक्टर ने कहा वो गया। हाँ, सब रोने लगे, घर में जो है सब रो रहे हैं। अरे तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा वो गया। अरे कहाँ? वो तो लेटा ही तो है आपके सामने। जो तुम सामने देख रहे हो वही तो है जिनको तुम अपना बेटा कहते थे, सामने लेटा है वो। नहीं, वो तो चला गया। क्या गया? वो जो असली मैं था ना, वो गया, इसलिए हम रो रहे हैं। किसी ने देखा उसको जाते हुए? नहीं। फिर हाँ, वो कुछ था जिससे ये शरीर सिर से लेके पैर तक जीवित था, और उसके निकलते ही वो शरीर जीरो हो गया। अब न वो देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न सोचता है। अब उसके शरीर में सुई चुभो तो भी कोई फर्क नहीं, और जब तक वो मैं अंदर रहा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, तब तक जरा सा भी एक माचिस की तीली लग जाए और जल गया। और उसके जाने के बाद वो जो अंदर था, तब तो फिर हमारे यहाँ अभी तक ये संस्कृति है, वो तो लकड़ी पर लिटा के उसको जलाते हैं। अब कोई बोलेगा ही नहीं जला, क्योंकि वो मैं चला गया। और वो मैं क्या है, आज तक किसी मटेरियल साइंस ने उसको कैप्चर नहीं किया। कोशिश करिए, कर ले, फोटो लेते हैं, ये देखते हैं कि उसका वजन कम कितना हो गया, उसका क्या वजन होता होगा वो मैं का, सब जीरो। ये भौतिक चीज नहीं है कि तुम्हारे मटेरियल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में आएगी। ये आध्यात्मिक तत्व है। वो भगवान का अंश, वो आत्मा, वो सूक्ष्म है, वो दिव्य है। वो मटेरियल चीज नहीं है कि तुम्हारे साइंस के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आएगी। लेकिन इतना हम जान सकते हैं कि जब तक वो रहता है तब तक वो व्यक्ति अलाइव है, जीवित है। उसके जाते ही सब जीरो हो गया। तो मैं कौन और रोते क्यों हैं सब? वो जो गया उसके लिए रो रहे हैं। शरीर तो वही है ना। तो असली मैं वो है, और वो ही मैं भगवान का अंश है, और भगवान आनंद है। तो अंश अपने अंशी उस आनंद को खोज रहा है अनंत जन्मों से इस अनित्य संसार में। ये इसलिए दुखी, अतृप्त, अशांत,
हाथ खाली आया, हाथ खाली गया, क्योंकि वो सुख नहीं मिला, क्योंकि जाना ही नहीं कि क्यों है, कहाँ है वो सुख, इसलिए प्रयत्न ही नहीं किया, गलत साइड में किया। तो अब आप लोग समझ गए। देखिए, जो मैंने आज आप लोगों को ये शास्त्रों के रहस्य की बात बताई है, जो मेन बात है सुख, जिसके लिए दिन रात हम तिगड़म प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका रहस्य जो आपको यहाँ मिला, मैंने आपको बताया। आप अनंत जन्म किसी बुक को पढ़ें, शास्त्र वेद पढ़ें, नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सारा ज्ञान मैंने अलग अलग शास्त्रों से कोट करके उसको जोड़ के आपको ये सारा रहस्य बताया, जो कि हमारे पांचवें मूल जगत गुरु ने इस संसार को, करोड़ों जीवों को ये रहस्य समझाया। और वो सभी जिन्होंने समझ लिया, वो प्रैक्टिकल कोशिश कर रहे हैं उस वास्तविक आनंद की खोज की, संसार में रहते हुए। कोई संसार छोड़ के नहीं किया उन्होंने, ये खाते पीते सोते इसी संसार में हैं, लेकिन खोज सही दिशा में हो रही है। तो अब प्रश्न है कि हाँ, अब समझ गए कि सुख हम चाहते हैं, वो उसका रहस्य क्या है। तो अब ये बताइए वो कैसे मिलेगा। अब हमको यही तो जानना है, प्रैक्टिकल करना है, हम क्या चाहते हैं उसका उत्तर मिल गया, वो कैसे मिलेगा, ये मेन प्रश्न है। लेकिन इस मेन प्रश्न को हम लोग कल इस पर विचार करेंगे। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग टाइम से, समय से आए। यहाँ पे पहले थोड़ी देर संकीर्तन होता है। तो संकीर्तन से क्या होता है कि मन, इस कलयुग में तो संकीर्तन ही साधन है, और फिर आप लोग अपने अपने घर में वही ये करना है वो करना है, तो बस निकल के आते हो ना, तो फिर उस मन को थोड़ा सा इस तरह से शांत करना होगा कि इसको रिसीव करें, इस तत्व ज्ञान को आराम से बैठकर उसको सुने, समझे, अपनी बुद्धि में बैठाएं। क्योंकि बुद्धि में संसारी बातें जल्दी बैठ जाती हैं। ये वाली बात समझ में, हाँ समझ गया, फिर उसके बाद जैसे ही बाहर गया तो उड़ के चला गया। तो इसलिए बहुत एकाग्र चित्त से सुने। भाषा तो बहुत सरल मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, कोई साधारण व्यक्ति भी समझ जाए। तो आप लोग समय से आएंगे। और सबसे बड़ा काम है कि आप लोग, इतनी बड़ी सोसाइटी है और इतना ज़्यादा घर घर जाके सबको बताया आने के लिए, तो कितना उनका क्या कहेंगे लॉस है, कितना बड़ा लॉस है कि ये चीज़ तो आपके काम की है, ये दैनिक जीवन के काम की है, जो हम समझे नहीं आज तक, और इसलिए ठोकर खा रहे हैं, थपेड़े खा रहे हैं संसार में, अशांत हैं। तो ये आपको रहस्य बताया। अब आप करें ना करें आपकी इच्छा, समझ तो लो सही ज्ञान प्राप्त करने में, और फ्री में मिल रहा है आपको, कहीं आना जाना नहीं है, बस नीचे उतर के आ रहा है। यही बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, कहीं किसी के यहाँ पार्टी होगी तो वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये तो सबसे बड़ी चीज़ जो साथ रहेगी। तो अगर आप लोग और लोगों को भी प्रेरणा देंगे तो इससे आपका भी बहुत बड़ा लाभ होगा, उनका भी लाभ होगा। और